हेलो बच्चों, अब आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में। क्लियर? तो उससे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या है ना? तो देखिए, उसके नाम में उसका परिभाषा भी छुपा हुआ है। बहुपद, बहुपद, ठीक है। इसका नाम में इसका परिभाषा छुपा बहुपद, मतलब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या ज्यादा हो। क्लियर? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे बहुपद। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। क्लियर? द्विघात बहुपद, तो होगा कि वैसा बहुपद जिसमें, देखिए इसका भी नाम, इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए, द्वि मतलब दो। क्लियर? द्वि मतलब दो और घात मतलब हम लोग जानते हैं कि पावर होता है, इंग्लिश में पावर कहते हैं। द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर। तो वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात की संख्या दो। क्लियर? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या दो होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर? वैसा बहुपद जिसमें घात माने उसके पावर की संख्या अधिकतम पावर दो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे देख लीजिए, 2x² माइनस 5, 3x² माइनस 9x माइनस 3। तो देखिए, इसमें अधिकतम पावर कितना है? दो है। अधिकतम पावर कितना है? दो है। तो जिसमें अधिकतम पावर दो होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर देखिए इसको, क्या लीजिए, 3x पर पावर है 3, 5x² माइनस 4x प्लस 9। तब देखिए, पावर तो यहां भी दो है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? सॉरी, द्विघात बहुपद होगा? जी नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या ने अभी इसका परिभाषा बताया है कि वैसा बहुपद जिसमें घात, अधिकतम घात की संख्या दो होना चाहिए, और यहां देखिए अधिकतम घात की संख्या 3, इसीलिए यह जो है द्विघात बहुपद नहीं। द्विघात बहुपद कौन होगा? जिसका अधिकतम घात, अधिकतम पावर दो होना चाहिए, मैक्सिमम पावर दो होगा, वही द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या है? जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्लियर? इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद में दो मूल होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में मूल कितना होता है?
द्विघात बहुपद के दो मूल, या उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो, शून्य। ठीक है, द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, कौन कौन? अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद के दो मूल, या उसी को हम लोग शून्यक भी कहते हैं। तो दो शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक कौन हो गया? अल्फा। मतलब हुआ कि अगर हम इस बहुपद में अल्फा का मान रखेंगे, x के बदले में अगर अल्फा का मान रखेंगे तो वह शून्य हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल या शून्यक कहते हैं। तब देखिए, एक होता है मूलों का योगफल और एक होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, मैंने मूलों का योगफल जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, समझ गए? इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई व्यंजक मेरे पास दिया हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात मतलब बहुपद है या नहीं। इसको जान लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है या बहुपद है या नहीं, तब तक आगे की प्रक्रिया हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी पद, कोई व्यंजक बहुपद है कि नहीं। तो सबसे सरल जान लीजिए कि कोई भी बहुपद व्यंजक दिया हुआ है आपके पास, तो उसका पावर देखना है। क्लियर? कि अगर उस पर पावर यानी घात, अगर उस व्यंजक का घात पावर पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या मतलब जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है, अगर उस बहुपद का घात यानी उस व्यंजक का घात अगर पूर्ण संख्या में है, तो समझ लेंगे कि वह बहुपद है। पूर्ण संख्या में नहीं है, भिन्न में है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? जरा देख लीजिए, x प्लस x 1/x। क्लियर? लोग इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, या ऐसे भी रहता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको बोल देते हैं कि बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं। कॉन्सेप्ट याद रखिए कि देखना है कि अगर किसी भी व्यंजक का पावर अगर माइनस में है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो बहुपद नहीं। देखिए, x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बहुपद नहीं। क्यों नहीं है? देख लीजिए, ये जो x तो ठीक है, 1/x को हम x पर पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1/x को x पर पावर -1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x पर पावर -2 लिख सकते हैं। यानी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था कि बहुपद पर पावर जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहां देखिए, पावर क्या है? माइनस पावर, तो ये जो है बहुपद नहीं। समझ गए? रूट में भी आ जाए, अगर ऐसे रहे √3x पर पावर 3 - 4x स्क्वायर -3, यही बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर रूट को हटाते हैं हम, तो x पर पावर होगा 3 × 1/2, यानी 3/2। तो 3 पूर्ण संख्या में नहीं है, तो जब पूर्ण संख्या में नहीं है तो समझ लीजिए कि बहुपद नहीं। क्लियर? जो चर मान रहेगा, फिर समझ लीजिए, अगर चर मान का घात पूर्ण संख्या में है, ठीक है, तो वह बहुपद होगा। चर मान का घात पूर्ण संख्या में नहीं है, तो बहुपद नहीं। क्लियर? कोई भी व्यंजक हो, अगर चर मान का घात पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, पूर्ण संख्या में नहीं है तो वह बहुपद नहीं।
तो एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/x। अब देखिए x बटा में आ गया, क्लियर, x नीचे बटा में, तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि जब x को अगर बटा ऐसे हटाएंगे भी इसको, लेकिन यहाँ देखिए 1/x आ जाएगा। तो 1/x अभी बताए थे कि 1/x को हम x पर पावर -1 लिख सकते हैं, यानी 1/x पर पावर -1 लिख दिए तो ये आ गया माइनस में, यानी द्विघात बहुपद, या बहुपद है ही नहीं, द्विघात छोड़ दीजिए, ये बहुपद नहीं है, क्लियर? दिस बहुपद नहीं, है ना? यहाँ देखिए, यहाँ x² माइनस 9x/x, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं, तो है ना, x कॉमन अगर लेंगे तो आएगा x माइनस 9/x, x से x कट जाएगा तो बच गया x माइनस 9, है ना, x माइनस 9 है, यानी ये बहुपद है। x माइनस 9 क्या है? बहुपद है, ये हो सकता है। यहां देखिए -4x माइनस 3, ये तो एकदम पूरा बहुपद है, x पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या में है, बहुपद है। यहाँ देखिए x पर पावर क्या है? रूट में है, x पर पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, तो बटा में आ गया, है ना, भिन्न में आ गया, यानी ये भी जो है बहुपद नहीं। तो ये दोनों बहुपद है और दो को बहुपद नहीं, समझ गए? क्लियर? अब आते हैं मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल में। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो मूल या दो शून्य, अल्फा और बीटा। a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक, c को बोलते हैं अचर पर। तो ध्यान दीजिए, मूलों या उसी को बोलते हैं शून्य, तो शून्य का योगफल, योगफल माने जोड़, तो मोल बताए थे कि दो गो, एगो अल्फा है और एगो बीटा है, दो मूल है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b क्या है भाई? तो b है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, देखिए, है ना, b जो है x का गुणांक है और a क्या है? तो x² का गुणांक है। x क्या है? a क्या है? x² का गुणांक, यानी मूलों या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक। अगला आते हैं मूलों या शून्यकों का गुणनफल। मूलों या शून्यकों का गुणनफल हो अल्फा इंटू बीटा। मूलों या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, c/a। c क्या है? तो c है अचर पद और a क्या है? तो अभी बता दिए x² का गुणांक। क्लियर? ध्यान दिए, द्विघात बहुपद के दो मूल। क्यों दो होता है? क्योंकि उस पर केवल और केवल दो ही पावर होता है। जिस पर जितना पावर होता है, जितना घात होता है, उसका उतना मूल होता है। 3 पावर रहेगा तो 3 मूल, 4 पावर रहेगा तो 4 मूल, ठीक है। तो 2 घात है तो इसके 2 मूल। एक है ग्रीक वर्ड में माना गया कि अल्फा, दूसरा है बीटा। तो शून्यकों का योगफल या उसी को बोलते हैं मूलों का योगफल मान लीजिए, तो होता है -b/a। b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x² का गुणांक। क्लियर? होते हैं मूलों या शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है? अचर पद और a क्या है? तो x² का गुणांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी
परीक्षा में आता कि भाई बताइए, आपको दे देगा मूलों का योगफल गुणनफल दे देगा, बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद क्या था, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू, कहीं कहीं आपको इसी से काम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, जैसे में बटा में रहेगा तो, है ना। जो बटा में रहेगा तो उसके लिए आपको निश्चित ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आप बन पाएगा, नहीं तो आपको लास्ट याद देते प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये फॉर्मूला भी याद, इसमें डायरेक्ट सिर्फ क्या जोड़ देना है, ए, और ये तो फिर बाकी दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, द्विघात समीकरण में विवेचक क्या है। क्लियर, तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।